हे गाइस, वेलकम बैक। बाय द वे, कैसे गुजरा तुम्हारा वीक? आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 40। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सुहो अपने शैडो आर्मी के साथ स्टैंड गया, एक मजबूत ताकत जो बिल्कुल हिलने वाली नहीं थी। उसके पीछे उसकी आर्मी खड़ी थी, एक आंधी की तरह जो किसी भी वक्त टूट पड़ने वाली थी। उसके सामने आइटम अपोसल की मुस्कान, उसके चेहरे पर एक बड़ी हाई सिनेस्टर ग्रीन थी जो उसे खुद को रोक नहीं पाई जब उसने सुहो और उसकी घोस्टली लीजन को देखा। एक सिस्टम विंडो सोहो के सामने दिखाई दी जिसमें एक अर्जेंट नोटिफिकेशन थी। उसकी नज़र उसके क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन पर गई और उसका चेहरा घोर से पड़ते ही उदास हो गया। ली मिनसक को मारो, जिसे आइटम अपोसल ने अपने अंदर समाया है, और उसकी यादें हासिल करो, लिखा हुआ था। उसकी ग्रिप और टाइट हो गई। तो ये वक्त आ गया है, उसने सोचा। ए फ्लैट कोई हेजिटेशन का वक्त नहीं था। एक और ओपोनेंट, एक और जान उसे लेनी थी। उसकी आंखों में एक तेजी थी जो डायरेक्टली अपोसल को देख रही थी। एक और इंसान जिसे मुझे मारना पड़ेगा। अपोसल अपनी जगह पर रुका था। उसकी तलवार सोहो की तरफ पॉइंट की गई थी, लेकिन अंदर उसका दिमाग हिल गया था। जब से उसने इमोशन समझना शुरू किया था, एक अजीब बदलाव उसमें आ गया था। वो अभी तक जिन्वू, ओरिजिनल शैडो मोनार्क की यादों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, जो उसके दिमाग में कभी कभी दिख जाती थी। द मेन बॉडी के टुकड़े, वो छुपी हुई फीलिंग। वो सोच रहा था, उसके ख्याल गहरा हो गए थे। मुझे लगता है अब समझ आता है कि अंधेरे का सामना करना कैसा होता है। उसके दिमाग में उस पाल का रिप्ले हो गया जब एक ऐसे व्यक्ति ने, जो पूरा डायमेंशन की आर्मी को अपने आप ही मार डाला था, पूरी ताकत दिखाई थी। उसने जिन्वू को देखा था, जो अकेला खड़ा था, अपनी आर्मी से घिरा हुआ, लेकिन कुछ था उसमें, एक अजीब तन्हाई का एहसास था। उसकी ग्लोइंग येलो आंखों ने एक और सोच को अपने अंदर घुमा दिया। क्या ये लड़का, सुहो, मुझे वो जवाब दे सकता है जो मैं ढूंढ रहा हूँ? फिर उससे पहले कि वो और सोचता, एक भयंकर दाव से आवाज आई। वेनम फैंग सर्पेंट, केस्टा, उसकी तरफ मार के आया। लेकिन अपोसल ने कुछ नहीं किया। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, जानवर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता रहा। फिर एक ही स्वॉर्ड के आग से उसने केस्टा को बिल्कुल दो हिस्सों में बांट दिया। बड़ी सी जानवर की दो टुकड़े होते हुए वो उसके आसपास गिर गए, जैसे वो किसी पजल के टुकड़े हो। अपोसल अपनी जगह पर खड़ा था, उसकी तलवार उसके लहू से रंग गई थी। लेकिन फिर अपनी आंखों के कोने से उसने कुछ देखा, अपने पंछियों के बीच में कुछ हिलते हुए। उससे समझ आया, ये लड़का तेजी से आता है। अपोसल के चेहरे पर एक छोटा सा हैरानी का एहसास गया जब सुहो ने उसकी तरफ अपनी तेज दौड़ डाली। वो अपनी आर्मी पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा था, इसलिए खुद ही चार्ज कर रहा था। सुहो का फिस्ट तेजी से आगे बढ़ा, हर पंच में अपनी पूरी ताकत डालकर। अपोसल ने अपनी तलवार से मुश्किल से उस अटैक को रोक पाया, लेकिन सुहो रुकने वाला नहीं था। हर पंच के बाद एक और अटैक उसकी तरफ आ रहा था, हर पंच में शक्तिशाली ताकत थी। अपोसल ने हर स्ट्राइक को अपनी तलवार से रोका, और उसका चेहरा अब ज्यादा सीरियस हो गया। उसने अपने सोल्जर्स को मुझसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस किया, और अब वो खुद मेरे साथ क्लोज कॉम्बैट कर रहा है। उसकी आंखें और तेज हो गई थी। वो अपने हैंड टू हैंड स्किल्स पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होगा। फिर उनकी लड़ाई के बीच में उसने सोहो की डिफेंस में एक ओपनिंग देखी। उसके इंस्टिंक्ट्स ने काम किया और एक परफेक्ट स्लैश किया जो सोहो को मारने का था। लेकिन बिल्कुल लास्ट सेकंड पर सोहो ने अपनी बॉडी को पीछे की तरफ घुमा लिया, और वो लीथल ब्लेड का आग बिल्कुल छुप गया। अपोसल का अटैक अपना काम नहीं गया। वो आसानी से शैडो सेंटिपीड को काट गया जो सोहो के पीछे था, जैसे वो पेपर की तरह फट गया हो। अपोसल अपने एडवांटेज को उस करने से पहले उसकी सेंसेस तेजी से काम करने लगी। एक और प्रेजेंस तेजी से उसके पास आ रही थी। इसील उसके पास आई थी, अपने स्पीयर को पकड़कर स्ट्राइक करने के लिए। उसकी ग्रिप टाइट थी और आंखों में फियर्स डिटर्मिनेशन थी। ये उसका मोमेंट था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी स्पीयर को पूरा फोर्स लगाकर उस तरफ भेजा, अपनी दांतों को कसके, जैसे वो उससे जीतने का पूरी कोशिश कर रही हो। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपोसल ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, और उसने इसील के हथियार को सिर्फ अपने पास से गुजरने दिया। जब तक इसील खुद को संभालती और दोबारा हमला करती, उसका हाथ सांप की तरह तेज से बढ़ा, और उसने उसकी स्पीयर को अपने लोहे जैसे पकड़ में दबा लिया। इसील की सांस थम गई। वो कोशिश कर रही थी अपनी स्पीयर को छुड़ाने की, लेकिन उसकी ताकत के आगे वो बेकार थी। इसील हवा में लटकी हुई थी, अपने हथियार को पकड़कर, लेकिन उसके पकड़ के सामने वो बेकार थी। एक अंधेरा टेढ़ा मुस्कान आइटम अपोसल के चेहरे पे आ गया और उसकी आवाज भर ही ठंडी थी, जैसे एक शर्मिंदगी का एहसास हो। टू ब्लैक सोल्जर्स में से नहीं है। इसील की सांस थम गई जब उसने अपोसल को देखा, और डर उसके अंदर घुस गया। वो बिल्कुल बेहिलती थी, उसका हथियार बंधा हुआ, और उसका बदन हवा में लटक रहा था, बिना किसी तरीके के अपने आप को बचाने का। जब तक घबराहट उसकी सोच पर चाई, सुहो आया जैसे बिजली का झटका। एक जबरदस्त ताकत के साथ उसने अपने आप को एज बढ़ाया, उसका बदन एक स्प्रिंग की तरह खींच गया, और उसने एक खतरनाक किक दिया, सीधा अपोसल के चेहरे पर। झटका जोर का था।
इसील तुरंत उसके पकड़ से छुट्टी, लेकिन अपोसल बिल्कुल भी हिला नहीं। उसका सिर थोड़ा सा झुका, लेकिन उसके लिए ये बस एक छोटी सी परेशानी थी। धीरे से उसने अपना ध्यान सोहो की तरफ फिर से डाला। उसके येलो आंखों में शिद्दत थी, जो नफरत से चमक रही थी। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे वो दांत रहे हो। तू अपनी ब्लैक सोल्जर्स को मैं फाइट में क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा? सोहो का चेहरा मुस्कुरा गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब क्या है? अपोसल की बातें सोहो को समझ नहीं आई, लेकिन उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया और एक घंटी हुई समझ के साथ बोला, ब्लैक सोल्जर, अगर तुझे दिखना ही है तो मैं तुझे दिखाता हूँ। और बिना किसी वार्निंग के दो बड़े साया हाथ जमीन से उभर के अपोसल को लोहे जैसे पकड़ में डाल दिए। ये सजा था सोहो का एलीट मॉन्स्टर, जो तुरंत उससे पकड़ चुका था। उनके आसपास का रेत रिएक्ट करने लगा, घूमते हुए, ताकतवर होकर, और वो सैंड जो था अपोसल के शरीर को और ज्यादा बंधे जा रहा था। अपोसल ने अपना सिर घुमाया, अब वो बीस्ट को देख रहा था जो उस रोक रहा था। सिका की पकड़ और मजबूत हुई, और रेत का वेट भी उसको बंधने में मदद कर रहा था। लेकिन अपोसल का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक थी जब उसने अपना ध्यान सोहो पे डाला, जो ऑलरेडी अपने अगले मूव पे था। ये वही मोमेंट था जो सोहो ने इंतजार किया था। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अपना फिस्ट कास लिया। उसके मसल स्प्रिंग की तरह खींच गए। एक गहरी, छुपती हुई ताकत उससे घिरी थी जब उसने अपना फिस्ट पीछे किया, एक भयंकर मार देने वाले अटैक के लिए। उसकी ताकत की वजह से हवा में एक कहानी सी सुनाई देने लगी। लेकिन इसके बावजूद अपोसल ने एक भी चेहरे का रिएक्ट नहीं दिया। वो बिल्कुल भी हिलने की कोशिश नहीं की। वो बस खड़ा था, अपने ठंडी मुस्कान के साथ, जैसे उसे इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी, जैसे सोहो का अटैक उसके लिए मायने नहीं रखता। और फिर इम्पैक्ट, सोहो का फिस्ट अपोसल से टकरा गया और एक भयंकर धमाका हो गया। झटका इतना जोर का था कि धरती भी कांप गई, और रेत और धूल ने हर तरफ फैलकर एक आंधी बना दी। सब कुछ छुप गया था। सोहो ने इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखों को धूल से बचाने के लिए बैंड किया, लेकिन उसे एक भी हिस्सा सांस लेने का वक्त नहीं मिला। बूम! अपोसल जो रेत से बंधा हुआ था, उसकी ताक से रेत फट गई, और एक शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट ने सोहो को पीछे की तरफ धकेल दिया। उसने अपने दांतों को कासकर अपने पैर जमीन में दबे ताकि वो खुद को संभाल सके। उसका दिल तेज धड़क रहा था। रेत जो उसे बंधे थी वो टूट गई, लेकिन कैसे? रेत और धूल के बीच से दो चमकते हुए येलो आंखें निकली, बिल्कुल सूरज की तरह, जो धुंध को काट रही थी। फिर अपोसल एक झटके में आगे बढ़ा। उसका मुंह इतना तेज था, वो इतना तेज था कि उसके लिए रिएक्ट करना मुश्किल था। मुझे लगता है मैं वो एक्साइटमेंट नहीं महसूस कर पाऊंगा जो यूएस वक्त थी, उसने अपनी आवाज में एक्साइटमेंट की कमी के साथ कहा। सोहो ने मुश्किल से अपने हाथ क्रॉस किए, अपनी बॉडी को अपने डिफेंस के लिए तैयार करते हुए। लेकिन फिर उसका अटैक एक बार फिर आया। बिना किसी देर के अपोसल ने खतरनाक रफ्तार से अपना पोजीशन बदला, और इसील और सोहो के रैंक में खड़े शैडो ट्रोल के पीछे आ गया। स्लैश! जरूरती दर्द की चीख मैदान में गूंज गई। इसील ने सांस रोक ली, जैसे एक गहरा घाव उसके कंधे पर काटा गया हो। उसकी स्पीयर टुकड़ों में टूट गई। शैडो ट्रोल के पास उसे रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं था कि इसके जिस्म में कई छेद हो गए। उसका शरीर मुश्किल से साथ में था। सोहो की सांस थम गई। उसकी आंखें चौंकी हुई, पूरी बैटलफील्ड को छांट कर देखते हुए। उसने उन्हें बस ऐसे ही तोड़ दिया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और खींच गया। उसने महसूस किया, उसके फिस्ट्स पर प्रेशर, उसके वल्कन गॉन्टलेट्स क्रैक कर रहे थे। उसने नीचे देखा, और उसके पेट में घबराहट का एहसास हुआ। वो गॉन्टलेट्स, उसके ट्रस्टेड हथियार, जो मॉन्स्टरस ब्लोज झेलने के लिए बने थे, अब टूट रहे थे। उनके सरफेस पर छोटी छोटी क्रैक की लकीरें दिख रही थी, जो उनके और अपोसल के बीच के ताकत के अंतर को दिखाती थी। एक कड़वा एहसास उसके मन में समझ गया, क्या मैं सच में इतना नीचे हूँ? अपोसल ने सोहो को देखा, उसके द्वारा आसानी से दिए गए नुकसान का जायजा लेते हुए। उसका चेहरा पहले जैसा न्यूट्रल था, लेकिन अब वो निराशा से भरा हुआ था। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली और बोला, क्या निराशाजनक है? उसकी आवाज में अपमान था, जैसे उसने इस जांग से ज्यादा उम्मीद की थी। सोल्जर्स ऑफ डार्कनेस, दे वर वेटरन्स, अपनी मर्जी के वॉरियर्स। उनकी चल एक ट्रेंड आर्मी की तरह थी, एक ऐसी ताकत जो अपने नाम के लायक थी। उसका नजर सख्त हो गया, और उसने सोहो को देखकर कुछ ऐसा महसूस किया जो लगभग दया का था। तुम्हारा ताकत शायद उसके जैसा हो, लेकिन यह बिल्कुल अलग है। और अथॉरिटी रखने के बावजूद तुम फिर भी इस जांग को नहीं जीत सकते। उसकी आवाज थोड़ी तेजी से, थोड़ी ठंडी हो गई। तुम बहुत कमजोर हो। सोहो खड़ा था, जिस्म में दर्द, सांस थोड़ी बेटेकती थी। लेकिन जब उसने ये सुना, जब उसने अपोसल को अपनी ताकत को ठंडा तौर पर निराश करते हुए सुना, तो कुछ अंदर से उसकी जान में आग लग गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका दांत कास गया। चल ना यार, ली मिन्सक से लड़ना तो और मुश्किल हो गया है जब से उसको अपोसल ने पजेस किया। उसकी ताकत, एक कड़वा विचार सोहो के दिमाग में घूम गया। शायद वो अब एक सर रैंक के बराबर हो गया है। लेकिन सोहो अपने विचार पूरे भी नहीं कर पाया। अपोसल ने इंतजार नहीं किया। वो ताज हुआ। उसका चेहरा पूरे गुस्से में बदल गया। उसकी सोना जैसी आंखों में आग थी।
एक गहरी परेशानी उसके चेहरे पे थी जब उसने आगे बढ़कर अपनी आवाज में ठंडी और तेजी से कहा। डार्कनेस को अकेला इसलिए लगा था क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। फिर उसका तलवार नीचे आई। सूहो ने मुश्किल से अपने वल्कन गॉन्टलेट्स को उठाया और यूएस खतरनाक वार को रोका। लेकिन अपोसल ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो आगे बढ़ता गया, उसका अटैक लगातार। उसके शब्दों की चाबी भी उतनी गहरी थी जो कोई भी ऐसे शक्तिमान व्यक्ति को समझ नहीं सकता है। आखिरकार लोहा लोहे से टकरा गया जब सूहो अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसका मन तेज धड़क रहा था। वो क्या कह रहा है? पापा अकेला क्यों लगते थे? वो एक पाल का ध्यान भटकना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बना गया। अपोसल का तलवार फिर से नीचे आई, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो सूहो के दिल को ठंडा कर गया। क्रैक। उसके वल्कन गॉन्टलेट्स, उसके प्राइज्ड वेपन्स, उसका ट्रस्टेड आर्मर फिर से टूट गए। क्रैक्स बिजली की तरह फैले, एन्चांटेड लोहा तोड़ा गया। और फिर शैटर। एक पाल में वो गॉन्टलेट्स बस उड़ा दिए गए। और फिर जैसे दर को गहरा करने के लिए एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई। सिस्टम मैसेज, आइटम वल्कन हॉर्न हैज बीन डिस्ट्रॉयड। एक सेकंड सूहो बस देख रहा था। उसका मन जो हो चुका था उसे समझना मुश्किल हो रहा था। डिस्ट्रॉयड, बस ऐसे ही वो एक शौक का पाल उसकी तकदीर को पक्का कर गया। अपोसल ने उसके इस मोमेंट का फायदा उठाया। सूहो कुछ रिएक्ट कर पाता। अपोसल का तलवार हवा में काट गई। SCHLIC। तलवार सीधा सूहो के जिस्म में घुस गई। एक तेज सांस उसके होंठ से निकल गई जैसे दर्द ने उसके शरीर में फैल गया। उसने महसूस किया ठंडा लोहा अपने अंदर घुस गया। वो एहसास अलग था, जैसे उसके अपने शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया हो। खून उसके मुंह से बह गया। उसके जुबान पर लोहे का स्वाद था। SUHO। इसील की आवाज सुनाई दी, रॉ और बेचैन, आंखों में आंसू। जब इसील ने अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, उससे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर टूट चुका था। मदद नहीं कर पाई, वो बस देख सकती थी। बेकार। जब सूहो तलवार से छाती हुई खड़ा था, अपोसल की नजर अंधेरी हो गई। उसकी आवाज बढ़ी, एक ठंडी फसाद में घंटी हुई। तुम्हें अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अंदर उसके विचार गहरे हो गए। अंधेरे, इसलिए मैं तुमसे ये चीज छीन लूंगा। उसने अपनी तलवार का हिल्ट मजबूती से पकड़ा। मैं तुमसे डार्कनेस की अथॉरिटी छीन लूंगा। मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। फिर मैं कुछ भी करूंगा, बस यूएस ताकत को अपने लिए ले लूं। ठंडी डिटर्मिनेशन के साथ अपोसल ने तलवार घुमाई और उस और गहरा किया। सूहो की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। हर एक नव में दर्द का शोर था। प्राकृतिक रूप से उसने तलवार को पकड़ा, उससे और गहरा घुसने से रोकने की कोशिश की। लेकिन अपोसल की ताकत सांस लेने भी मुश्किल कर रही थी। दबाव, उसके हाथ कांप रहे थे। अपोसल के विचार चल रहे थे। जब मैं ये कर लूंगा तो मैं आखिरकार समझ पाऊंगा कि डार्कनेस को कैसे महसूस होता था, है ना? सूहो की सांस बेतहरा थी। उसका शरीर फैल हो रहा था। उसकी ताकत चली जा रही थी। खून उसके होंठों से टपक रहा था और उसके उंगलियां ठंडी लोहे पर कांप रही थी। और फिर एक विचार उसके दिमाग में घुसा। मुझे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। ली मिन्सक के शब्दों का घूमता हुआ याद आया। ए फ्लैट जब सोचता हूँ, उसने कुछ ऐसा कहा था। एक याद उठी, वो लड़ाई ली मिन्सक के साथ। उसके विरोधी की आवाज मजाक उड़ते हुए, फिर भी अजीब तरह से प्रोफेटिक थी। तुम बस एक उम्मीदी कैरेक्टर हो जिसका कोई असली पर्सनालिटी नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। आखिरकार तुम्हें एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जहां तुम्हें सच में एक चॉइस करनी पड़ेगी। सूहो की सांस रुकी थी। उसके तलवार को पकड़ना और भी मजबूत हो गया। दर्द के बीच उसका मन किसी और रास्ते पर दौड़ गया। मेरे स्टैट्स, मेरे स्किल्स, क्या ये सच में काफी हैं? या फिर कुछ और जरूरत है ताकत पाने के लिए? और फिर एक और याद उठी। एक कैजुअल पैल, बैरन, पॉपकॉर्न खाते हुए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। यंग मोनाक, क्यों तुम शैडो ट्रांसफॉर्म्ड वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते? सूहो ने शांत दिमाग से जवाब दिया। वल्कन्स हॉर्न में ज्यादा अटैक पावर है। वैसे भी मेरे बॉन्ड स्किल और अथॉरिटी ऑफ द रूलर को संभालते हुए अपने शैडो सोल्जर्स को कमांड करना काफी मुश्किल हो रहा है। एक और लेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना बस फालतू है। बैरन बिल्कुल फर्क नहीं पड़ते हुए बस मुस्कुराया। तुम एक जीनियस हो, तुम कर सकते हो। मैं, बैरन, इसकी गारंटी देता हूँ। सूहो ने उससे तब नजरअंदाज कर दिया था। उसकी आवाज ठंडी और आदम भर की थी। चलता है। वैसे तुमने नहीं कहा था कि मेरे पापा ने कभी भी शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया था? उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। चाहे मैंने यूज किया हो, मुझे शक है कि चीजें कुछ अलग होती। बैरन ने उस कुछ देर तक देखा, फिर बस अपने कंधे झुका दिए। अगर तुम्हें ये लगता है, तो फिर ये कुछ नहीं किया जा सकता। उसकी चोट का दर्द उसके शरीर में गूंज रहा था। सूहो का मन गहरी सोच में डूबा गया। मैं ये कब से करने लगा? मैं कब से अपने लिए इतने आसानी से लिमिट्स बना रहा हूँ? एक याद उठी, एक अलग समय, एक अलग सूहो। उसने अपने आप को देखा, अपने अवेकनिंग से पहले, ताकत से पहले, लड़ाइयों से पहले, जब दुनिया का बोझ उसके कंधों पर नहीं था। वो ड्राइंग कर रहा था। उसके उंगलियां पेपर पर स्मूथ चल रही थी। लाइन इन शेप्स बन रही थी। शेप्स कुछ और बन रही थी। और फिर
नक्शे का गलत होना, एक गलती, गलत जगह एक स्ट्रोक, और बस ऐसे उसने हार मान ली थी। स्केच को रख दिया, अपने आप से कह रहा था, मैं बाद में फिर से कोशिश करूंगा। अपनी हार के बाद समझौता करने की मेरी आदत, ये मेरी अवेकनिंग से पहले भी थी। उसकी आंखें हल्की सी चौंकी जब ये बात उसके दिमाग में आई। ए फ्लैट जब सोचता हूँ, मैंने अवेकनिंग के बाद से एक भी तस्वीर नहीं बनाई। मैं इससे पहले कितना प्यार करता था, सच में प्यार करता था। उसके उंगलियां कांप रही थी, जैसे पेंसिल के आहिस्ते से पकड़ने का एहसास करना चाहती हो। और फिर ली मिन्सक की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। सूहो ने तेज सांस ली। हाँ, वो सही था। उसने अपने पापा से मिलने का फैसला सिस्टम पर छोड़ा था। उसने अपने आप को यह समझा लिया था कि अपनी मां को ढूंढना तभी हो सकता है जब वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वो आगे बढ़ता गया, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं पूछा कि उसे वो ताकत क्यों चाहिए थी। मैं ताकत के पीछे भाग रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। और फिर एक नया विचार उसके दिमाग में छाया। मैं अपने पापा के रास्ते पर चलने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूं? पापा को अपने आप का नकल नहीं चाहिए। मुझे ये ढूंढना है, कुछ जो सिर्फ मैं कर सकूं। एक छोटी सी मुस्कान, जो मुश्किल से देखी जा सकती थी, सोहो के होठों पर आई। उसने एक क्षण लिया, अपने जख्मों से टकराए अपने शरीर के हर एक हिस्से की ताकत से। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया। उसके उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बढ़ गई, बस इतना कि वो फुसक से कह सके, उठ। अपोसल की सुनहरी आंखें पतली हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। ए फ्लैट जब सोचता हूं, उसने मर्मा किया, अपनी नजर सोहो पर टिकते हुए। काले साए, वो अमर है ना? चाहे वो कितनी बार गिरे, वो बस फिर से उठ जाते हैं। उसका चेहरा अंधेरा हो गया। गुस्सा उसके चेहरे पर सफाई से दिखाई दिया। जैसे ही उसने बात की, कुछ हिला। सोहो के साए से काला खाली डे से एक जीवित रूप में हिल गया, ड्राखुब शक्ल के रूप में। अगर सुकून मिलने के लिए बढ़ती हुई रोशनी, वो साए फिर से उत्पन्न हो गए। गहरा रोशनी, रख राखी हुई। अपोसल ने अपने दांतों को कास लिया। लेकिन चाहे तुम्हारे सोल्जर्स कितनी बार वापस आए, वो कभी भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं होंगे। लेकिन फिर कुछ बदला। जो साए निकले वो अलग थे। अपने असली शरीर में अपोसल की आंखें हल्का से फैल गई। उसकी सांस रोक गई थी। वो मिल रहे हैं? पहली बार उसके चेहरे पर असली हैरत थी। इवन डार्कनेस के खिलाफ युग में मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। एक काइमेरा उसकी आंखों के सामने। सोहो के शैडो सोल्जर्स एक भयंकर भयंकर प्राणी में मिल गए। उसका रूप विकृत और मुरझा गया। कई प्राणी एक हो गए। उनका मिला हुआ ताकत हवा में चांद पर चमक रहा था, एक भयंकर तूफान की तरह। और फिर सूहो ने कुछ हैरतनाक किया। उसने अपने बॉन्डर स्किल को तोड़ दिया। ग्रे एलिल ने छुप कर सांस ली। उसकी आंखें हैरत से खुल गई। क्यून, अभी क्यून वो ये करेगा? लेकिन जब हैरानी का हिसाब हुआ, तब कुछ और भी हैरतनाक हुआ। सूहो का ऑरा, जो पहले से भयंकर था, जो पहले से एक विश्व बहिष्कृत था, और भी गहरा हो गया। ज्यादा गहरा। वो उसके आसपास घूमने लगा, जैसे एक जीवित ताकत हो। गुस्सा, गुस्सा, जैसे कुछ छुपा हुआ जवाब देने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में वो चमक रही थी, एकदम भयंकर नीला। साए उसके शरीर के ऊपर छने लगे। उसकी शक्ल के आसपास उलझ रही थी, जैसे दूसरे शरीर का एक हिस्सा हो। जैसे वो राज अपने ही रूप में। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये एक समझ थी। ये थी अवेकनिंग। और जो सब देख रहे थे, उन्होंने ये महसूस किया। पहली बार सोहो सिर्फ डार्कनेस की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो खुद उस ताकत का एक हिस्सा बन रहा था। देखने के लिए धन्यवाद। अभी हमने सीरीज का चैप्टर 40 कवर किया है, और भी कुछ आने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, सब्सक्राइब बटन दबाएं अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। हम जल्दी वापस आएंगे और भी एक्साइटिंग एपिसोड्स के साथ। तब तक एंजॉय करें।